गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कर रहे हैं डीबीएमएस के कुछ क्वेश्चंस जो पहले आ रखे हैं यूजीसी एग्जाम में। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा है। C1 स्टेटमेंट है और लिखा है ड्रॉप टेबल। दूसरा स्टेटमेंट है C2 लिखा है डिलीट फ्रॉम आर। और आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, यानी इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो आपको मैं बता दूं कि जब हम डीबीएमएस पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम क्वेरीज पढ़ते हैं और क्वेरीज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डीएमएल और डीडीएल। डीडीएल का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मतलब है जो भी क्वेरीज हमारी स्ट्रक्चर से डीलिंग करती है, ठीक है, टेबल के स्ट्रक्चर से डीलिंग करती है, वो हमारी डीडीएल में आती है। और जो हमारी मैनिपुलेशन करती है केवल, ठीक है, अंदर का जो टेबल का जो कंटेंट है उसमें मैनिपुलेशन करती है ठीक है, उसको हम बोलते हैं डीएमएल। मैंने क्या बोला, मैंने बोला हम क्वेरीज को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है डीएमएल, दूसरा है डीडीएल। ठीक है, डीएमएल का मतलब क्या होता है, जब हम क्या करते हैं केवल अंदर की चीज़ों से मैनिपुलेशन करते हैं, यानी अंदर की चीज़ों को देखते हैं। और डीडीएल क्या है, डीडीएल में हम टेबल के स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है, कि स्ट्रक्चर कैसा है, हम स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली डीडीएल में आ जाएगा। तो आपसे सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा होता है कि डीएमएल कमांड्स में क्या क्या आती है। तो डीएमएल कमांड्स का शॉर्टकट है SUDI, S फॉर सेलेक्ट, U फॉर अपडेट, D फॉर डिलीट, I फॉर इंसर्ट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और क्योंकि कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि आपको क्वेरीज गिवन होती है, पूछा जाता है कि आपके ये किस में आती है, क्या ये डीडीएल में आती है या डीएमएल में आती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि डीएमएल में कौन सी कमांड्स आती है। मैंने बता दिया 4 कमांड्स जो है, सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, ये चारों किस में आएंगी, डीएमएल में आएंगी। ठीक है, ड्रॉप हो गया आपका, ऑल्टर हो गया, ये सब किस में आएगी, क्रिएट हो गया, ये सब किस में आएगी, ये डीडीएल में आएगी। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, जहाँ भी टेबल यूज़ होगा, टेबल लिखा हुआ होगा, समझ जाना वो डीडीएल कमांड्स है। फॉर एग्जांपल जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो हम लिखते हैं क्रिएट टेबल। ठीक है, जब हम टेबल को ऑल्टर करते हैं, चेंज करते हैं, हम लिखते हैं ऑल्टर टेबल। हम टेबल को हटाते हैं, ठीक है, उसको ख़त्म कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं, उसको हम क्या लिखते हैं, ड्रॉप टेबल। तो जहाँ भी टेबल वर्ड लिखा हुआ होगा, आप समझ जाना वो डीडीएल कमांड्स है। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें तो बिल्कुल बेसिक है और आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बोल रहा है C1 ड्रॉप टेबल, C2 डिलीट फ्रॉम आर। अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी इन दोनों में, ठीक है ना, इन दोनों को देखते हुए आपने ऑप्शंस पढ़ने हैं और बताना है कि कौन सा ट्रू है। पहला बोल रहा है बोथ C1 एंड C2 डिलीट द स्कीमा फॉर आर। ठीक है, बोल रहा है कि C1 और C2 दोनों क्या करते हैं, स्कीमा यानी स्ट्रक्चर, स्कीमा का मतलब है स्ट्रक्चर, आर के स्ट्रक्चर को डिलीट कर रहे हैं। तो मैं बता दूं आपको कि जैसे C1 है वो ड्रॉप टेबल है, ड्रॉप का मतलब क्या, DDL है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ड्रॉप का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर को ख़त्म कर देता है, फिनिश कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बकेट है, बकेट में वाटर है, तो अगर मैं ड्रॉप यूज़ कर रही हूँ तो मेरी बकेट क्या है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। और डिलीट का मतलब क्या है, डिलीट का मतलब होता है कि मेरे पास बकेट है, बकेट में वाटर है, तो अगर मैं डिलीट यूज़ कर रही हूँ तो इसका मतलब वाटर मैंने हटा दिया, मेरे पास केवल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जो डिलीट है वो स्ट्रक्चर को, स्कीमा को कभी डिलीट नहीं करता, केवल ड्रॉप ही करता है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि उसके हिसाब से दोनों के दोनों स्ट्रक्चर को डिलीट करते हैं टेबल के, जबकि ऐसा नहीं है। ड्रॉप जो होता है वो डिलीट करता है, डिलीट नहीं करता। तो पहला जो ऑप्शन है दैट इज रॉन्ग। सेकंड कह रहा है C2 रिटेन्स रिलेशन आर, यानी C2 जो है, डिलीट जो है, वो तो टेबल को एज इट इज़ रखता है, रिलेशन का मतलब टेबल, ठीक है, टेबल को एज इट इज़ रखता है, बट डिलीट्स ऑल टपल्स इन आर। ठीक है, टेबल को तो एज इट इज़ रखता है, लेकिन टेबल के अंदर के जो टपल्स हैं, टपल्स का मतलब जो अंदर के जो रोज हैं उनको डिलीट करता है। बिल्कुल, C2 क्या करता है, मैंने आपको बोला था C2 का मतलब डिलीट फ्रॉम आर, यानी आर क्या है, आपका एक टेबल है, वो कह रहा है C2 क्या करेगा, टेबल को तो एज इट इज रखेगा, लेकिन उसके जो अंदर के जो टपल्स हैं, सारे टपल्स, उनको डिलीट कर देगा। बिल्कुल, C2 कभी भी स्ट्रक्चर से छेड़खानी नहीं करता, अंदर की चीज़ों को हटाता है, और अंदर क्या होती है, टपल्स होती है। इसलिए जो सेकंड है दैट इज ट्रू। थर्ड कह रहा है C1 डिलीट्स नॉट ओनली ऑल टपल्स ऑफ आर बट ऑल्सो द स्कीमा फॉर आर। अगर हम C1 को हम फर्स्ट स्टेप में यूज़ करते हैं तो क्या होगा, वो ऑब्वियसली क्या करेगा, टेबल को ही हटा देगा, उसको ख़त्म कर देगा, फिनिश कर देगा। जब टेबल ही फिनिश रहेगी, कुछ रहेगा ही नहीं टेबल में, टेबल का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा, स्ट्रक्चर का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा, तो अंदर की चीज़ें, टपल वगैरह भी कुछ नहीं रह सकती। इसलिए कह रहा है कि C1 डिलीट्स नॉट ओनली ऑल टपल्स ऑफ आर बट ऑल्सो द स्कीमा फॉर आर। एग्जैक्टली, ठीक है ना, C1 जो है वो क्या करता है,
वो डिलीट करता है टपल्स को, तो डिलीट करेगा ऑब्वियसली, स्ट्रक्चर को हटा देगा तो अंदर की जो चीज़ें हैं वो सारी हट जाएंगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बकेट है, उसमें वाटर है, अगर मैं उस बकेट को ही फिनिश कर दूँ, उसको तोड़ फोड़ दूँ, ठीक है, तो क्या वाटर रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, ना तो उस बकेट का एग्जिस्टेंस रहेगा, ना तो उस पानी का एग्जिस्टेंस रहेगा। ठीक है, यही एग्जाम्पल यहाँ अप्लाई हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी है, एक एक्स नाम का मैंने रिलेशनशिप माना है, उसमें 2 एट्रीब्यूट्स हैं, यानी 2 कॉलम है, एक है एस नंबर और एक है नेम। मैं अगर डिलीट यूज़ कर रही हूँ तो आप देख सकते हो एम्प्टी। क्या एम्प्टी? जो एक्स टेबल है वो एम्प्टी हो गई है, टेबल के रिलेशनशिप का जो स्ट्रक्चर है, रिलेशन का जो स्ट्रक्चर है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई है, उसको खाली कर दिया है बस। ठीक है, और अगर ड्रॉप यूज़ करते हैं तो नथिंग, हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, ना हमारे पास स्ट्रक्चर रहेगा और ना हमारे पास टपल रहेंगी। ठीक है, टपल का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज। तो मैं दोबारा बता दूं, ड्रॉप का मतलब क्या होता है? टेबल को का एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देना। और डिलीट का मतलब क्या होता है? जो टेबल के अंदर के जो कंटेंट्स हैं, जो अंदर के जो टपल्स हैं, उनको डिलीट करना। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि एसक्यूएल इन एसक्यूएल डैश इज एन एग्रीगेट फंक्शन। तो एग्रीगेट फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं? एग्रीगेट फंक्शंस 5 होते हैं, सम, मैक्स, मिन, काउंट, एवीजी। ठीक है, ऐसे फंक्शंस जो हम पर्टिकुलर कॉलम में लगाते हैं, ठीक है, हम कॉलम में लगाते हैं, उनको हम एग्रीगेट फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे देखना है किसी कॉलम का एडिशन, मुझे देखना है किसी कॉलम में, मुझे देखना है कौन सा मैक्सिमम है, कौन सा मिनिमम है, या मुझे काउंट करना है कि मेरे पास कितनी रोज टेबल में हैं, या कितने कॉलम्स में कितने प्राइसेस हैं, ठीक है ना, ये कितने आदमियों ने वोट करा है, इस तरह की कोई भी डिटेल अगर मुझे काउंट करनी है तो मेरे पास काउंट फंक्शन है, जो कि एग्रीगेट फंक्शन है। फिर एवीजी भी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो एवीजी इज वन ऑफ द एग्रीगेट फंक्शन फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं? जो पर्टिकुलर कॉलम में इम्पोज होते हैं, और ये 5 तरीके के होते हैं, सम, मैक्स, मिन, काउंट, एवीजी। राइट, तो अब हमें पता चल गया है कि सम है, मैक्स है, मिन है, काउंट है, एवीजी है। तो यही क्वेश्चन ने पूछा है, ये यूजीसी का बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि सीक्वल डैश इज एन एग्रीगेट फंक्शन। कह रहा है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा एग्रीगेट फंक्शन है। सेलेक्ट तो हमें पता है, मैंने बताया था। सेलेक्ट क्या होती है? हमारी डीएमएल कमांड्स होती है, ऑब्वियसली नहीं। क्रिएट क्या होती है? हमारी डीडीएल कमांड होती है। ठीक है, और डी जो है मॉडिफाई हम ऑल्टर के साथ यूज़ करते हैं, तो ये भी नहीं। तो एवीजी जो है वो हमारा एग्रीगेट फंक्शन है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आप देखिए ज़रा, हमने एक्स टेबल ली है, उसमें एस नंबर है और प्राइस है, 2 हमने एट्रीब्यूट्स लिए हैं। आई होप आप लोग को क्लियर हो, थोड़ा शेड आया है यहाँ पे। सेलेक्ट काउंट प्राइस फ्रॉम एक्स। अब सेलेक्ट तो आएगा ही आएगा, ठीक है, आउटपुट आपने देखना है, सेलेक्ट आएगा। अब काउंट लिखा है, काउंट का मतलब क्या होता है कि वो जो ब्रैकेट के अंदर जो कॉलम होगी काउंट के बाद, उसको काउंट करके आपको देगा आंसर। ठीक है, तो सेलेक्ट काउंट विद इन ब्रैकेट प्राइस फ्रॉम एक्स, यानी एक्स जो टेबल है उसका प्राइस उसने काउंट करा और आपको आंसर दे दिया। तो क्या आंसर दिया? 4। क्यों दिया 4? क्योंकि प्राइस जो है आप काउंट करोगे तो वो 4 होगी। अब कह रहा है सेलेक्ट सम ब्रैकेट में प्राइस फ्रॉम एक्स। अब प्राइस को क्या करना है? सम करना है, यानी आप जोड़ोगे। अब अगर आप जोड़ोगे तो आपको 100 मिलेगा। ठीक है, 10 + 20 30, 30 + 30 60, 60 + 40 100। आपको क्या मिला? 100। सम का मतलब क्या होता है? एडिशन करना। किसका एडिशन करोगे? जो भी ब्रैकेट में कॉलम लिखी हुई होगी। यहाँ पे प्राइस लिखी है, सपोज कोई एस नंबर कर दें तो क्या होगा? तो एस नंबर का ऐड हो जाएगा। ठीक है, आपको देखना है। एक और बात, कभी भी 2 कॉलम आप कॉमा लगा के नहीं कर सकते। जैसे मैं ऐसे नहीं लिख सकती हूँ, सम ब्रैकेट में प्राइस कॉमा एस नंबर, ये नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, अलग अलग एग्रीगेट फंक्शन ले सकती हूँ, जैसे सेलेक्ट सम ब्रैकेट में प्राइस कॉमा काउंट ब्रैकेट पे एस नंबर, इस टाइप का मैं ले सकती हूँ, लेकिन मैं एक ही फंक्शन के साथ 2 कॉलम्स अटैच नहीं कर सकती। अब देखिए क्या लिखा है, सेलेक्ट मैक्स प्राइस। तो क्या करेगा? मैक्सिमम प्राइस जो है हमारी वो दे देगा। अब फ्रॉम एक्स क्यों लिखा है? फ्रॉम एक्स का मतलब है हमारे डेटाबेस में बहुत सारी टेबल्स होती है, तो पर्टिकुलर किस टेबल में से देखना है हमने, तो फ्रॉम तो हमेशा लगेगा ही लगेगा, आप सबको पता है। तो मैक्स का मतलब क्या है? मैक्सिमम प्राइस, एंड वी कैन सी दैट 40 इज द मैक्सिमम प्राइस, तो आवर आंसर इज 40। ठीक है, नाउ इन द सेकेंड वन वी हैव रिटर्न सेलेक्ट मिन ब्रैकेट प्राइस फ्रॉम एक्स। तो मिनिमम क्या है? प्राइस हमारे पास 10 है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेलेक्ट एवीजी प्राइस फ्रॉम एक्स। अब ये क्या है? एवरेज निकालेगा। तो एवरेज कैसे निकलता है? सम निकलता है एक, तो सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेंट, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेंट का मतलब क्या है? कितने हैं, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कितने एलिमेंट्स हमारे पास हैं। तो सम कितना है? 100 हमने निकाल रखा है। डिवाइडेड बाय कितना है? 4, क्योंकि 10 है, 20 है, 30 है, 40, कितने हो गए? 4 हो गए। तो 100 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ 25। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर प्राइस देखिए आप, प्राइस में थर्ड रो में आ जाइए, 30 और 40 की जगह मैंने एन लिखा हुआ है। 30 40 मत मानिए आप, है आपने माना कि एन है, नल है,
एन मीन्स नल, ठीक है, नल प्रॉपर पूरा लिखेंगे आप। तो नल 30 भी नल है, 40 भी नल है। और अगर मैं एवरेज निकालूँ तो मुझे क्या मिलेगा? इनकेस अगर मैं अभी एवरेज निकालती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 15। क्यों मिलेगा 15? क्योंकि देखिए 10 मेरे पास वैल्यू है, 20 मेरे पास वैल्यू है, ठीक है, फिर नल है, नल कोई वैल्यू नहीं होती, 40 में भी नल लिखा था तो वो भी कोई वैल्यू नहीं होती। यानी वैल्यू तो मेरे पास केवल 10 है और 20 है, तो कितना हो गया? 30 हो गया। अब 30 डिवाइडेड बाय कितने, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेंट है? केवल 2 हैं, मैंने तो 2 को ही ऐड किया है ना, मैंने नल को तो मैं कर नहीं सकती हूँ, तो उनको मैं काउंटिंग भी नहीं करूँगी, ठीक है। तो 30 डिवाइडेड बाई 2 होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते 30 डिवाइडेड बाई 4 कि भाई नल है लेकिन एलिमेंट्स है ना, मतलब ऐसा नहीं है। अगर कोई चीज़ नल है तो उसको आप किसी भी चीज़ में इंक्लूड नहीं करोगे, ना तो आप उसे एडिशन में इंक्लूड करोगे, ना ही आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेंट में इंक्लूड करोगे, ठीक है। तो कितना होगा फिर? होगा 30 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। नल को आपने नहीं लेना है, कहने का मतलब ये है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।